दोस्तों आज हम आपको प्लाईवुड से पिलर बना के दिखाएंगे, लेवल पाइप ओलंबा और साथ साथ आपको बॉटम भी चेक करके दिखाएंगे। तो ये देखेंगे दोस्तों, ये हमारा जगह है जिस पे हम प्लाईवुड का पिलर बनाने वाले हैं। और ये यहाँ पे देखेंगे पत्थर लगा हुआ है दोनों साइड। तो जितना चौड़ा पत्थर है उतना ही चौड़ा हम पिलर को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ओलंबा चेक करेंगे, यानी कि साहुल चेक करेंगे। दोस्तों इसको क्या बोलते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे साहुल को इस तरह से रख के और ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेंगे। ये आपको साहुल एकदम बराबर मतलब सेट कर लेना है, तो ये आपका जो पिलर है वो एकदम साहुल में आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमने एक साइड का कर लिया, अब इसी तरह से दूसरे साइड का भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से आपको सीलिंग में मार्किंग कर लेना है, और जैसे हमने इस तरफ किया है सेम इसी तरह से आपको दूसरे तरफ का भी करना है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्किंग अब शायद आपको दिख रहा होगा, और जो मार्किंग किए हैं उस पर आपको क्या करना है, लाइन डोरी इस तरह से पकड़ लेना है। और जो लाइन डोरी पकड़ेंगे उसमें यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, तो आपको लाइन खींचने में काफ़ी आसान रहेगा। क्योंकि कभी कभी होता ही है दोस्तों, हम लाइन डोरी पटक देते हैं, उससे होता ही है ना, जो अपना लाइन डोरी होता है बहुत मोटा मार्किंग हो जाता है, तो काम आपका अपना परफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमने एक को कर लिया है। अब सेम तरीके से दूसरी लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से मार्किंग कर देंगे, तो ये हमको सीधा लाइन का मतलब मार्किंग हमको मिल जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा एरिया है 12 फीट का है, तो इसके लिए हमको मार्किंग करना जरूरी है। अगर 8 फीट का रहता तो हम बॉटम से ही कर ले सकते। तो यहाँ पे दोस्तों हम मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, बॉटम पट्टी लेंगे और उसके बाद पेंसिल की मदद से यहाँ पे जो सीलिंग है अपना उस पर मार्किंग कर देंगे। तो जो अपना मार्किंग होगा ना दोस्तों एकदम परफेक्ट होगा, और काम भी दोस्तों अपना एकदम मतलब सीधा होगा, एकदम बॉटम में होगा, कोई भी आउट नहीं रहेगा। तो कोशिश आप ये कीजिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। अगर आपको लंबा कहीं बनाना है 12 फीट 15 फीट 20 फीट जितना बनाना है इसी तरह से कीजिए, कभी भी आपका काम आउट नहीं होगा और परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमने थोड़ा थोड़ा मतलब घुमा के और जो बॉटम पट्टी है उसको रख के मार्किंग कर देंगे सीलिंग में, तो हमको होगा ये, हमको मार्किंग मिल जाएगा और उसी पे हम प्लाईवुड को फिक्स करेंगे तो हमारा काम एकदम परफेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों दोनों लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसका हाइट मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको एक पट्टा फिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे हाइट का मेजरमेंट कर लेते हैं, और जो हाइट हमने मेजरमेंट किया है उससे लगभग 200 छोटा हम क्या करेंगे, 2 पीस को कट कर लेते हैं। ये हमारा 3 इंच चौड़ा है और 18 mm मोटा है, यानी कि 1.25 इंच मोटा प्लाईवुड है, और इसको हमने 3 इंच पहले से काट रखा है। तो यहाँ पे दोनों पीस हमने कट कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों 6 mm मतलब बीट से ड्रिल बिट से 6 mm बीट से होल लगा देंगे, तो हमको फिक्स करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों में हमने होल लगा लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हम एक छोटा सा प्लाईवुड रख के मार्किंग कर रहे हैं। तो ये जो प्लाईवुड है आपको कितना लेना है, जो भी प्लाईवुड आप नीचे मतलब लटका रहे हैं वो आपको कितना ले रहे हैं, 12 mm ले रहे हैं, 18 mm ले रहे हैं। मेरे हिसाब से 12 mm ले लेंगे तो परफेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो उतना ही आपको रखना है यहाँ पे, मतलब पत्थर के लेवल से इस तरह से, और अंदर की तरफ इस तरह से मार्किंग कर देना है। आप यहाँ पे देखेंगे 4 मार्किंग आपको दिख रहा होगा, 2 ऊपर और 2 नीचे। अब वो मार्किंग को छोड़ने के बाद जो आपने पट्टा अभी कटिंग किया, जो हमने अभी पट्टा को कटिंग किया है, उसको यहाँ पे रख के दीवार में इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दूसरे को भी रख देंगे। आपको क्या करना है, जो मार्किंग आपने किया है एकदम उसमें टच करके रखना है, और उसके बाद 2 होल, अगर आपका 15 इंच के आसपास है तो 2 होल लगा दीजिए, आसानी से फिटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हैमर मशीन से होल लगा रहा हूँ। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, जब भी आप मतलब एकदम दीवार के किनारे साइड में अगर होल लगाते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि मतलब ध्यान से कीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, दीवार ब्रेक होने का चांस रहता है। तो थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा ताकि आपका काम खराब ना हो। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने 4 होल को लगा लिया। अब इसमें लकड़ी का गिट्टी लगा रहे हैं। बहुत सारे भाई लोग हमको कमेंट करके ये कहते हैं कि आप लकड़ी का गिट्टी क्यों लगाते हैं, प्लास्टिक का क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो मुझे दोस्तों जो लकड़ी का गिट्टी है वो हमको सेटिस्फाइड लगता है, हमको ज़्यादा मजबूती से दिखता है, इसलिए हम लकड़ी का गिट्टी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको प्लास्टिक में मतलब अच्छा लगता है तो प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने गिट्टी को मतलब उसके अंदर लगा लिया है। अब हम जो पट्टा हमने कटिंग किया था, जो रेडी किया था, उसमें जो हमने होल किया है उसमें स्क्रू लगा के इसको फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा स्क्रू का साइज़ है वो 60 mm लंबा है, और जो मोटाई की अगर बात करें तो 5 mm हमारा स्क्रू जो है मोटा है, क्योंकि मोटा स्क्रू लगा देने से मजबूती काफ़ी बढ़ जाता है। अब इसी तरह से दोस्तों जो फिटिंग है वो दोनों तरफ आपको करना है, इधर भी करना है और इधर भी करना है। ये दोस्तों हो गया अब लंबाई मतलब पट्टा फिटिंग। अब इसका हाइट चेक कर लेंगे। तो हाइट आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे हमारा जो पीस है ना ये 16 इंच का है। अभी आपने देखा 14.5 आसपास मतलब था, लेकिन ये जो हमारा जगह है ना दोस्तों ये परफेक्ट
इफेक्ट नहीं था, एक तरफ ज़्यादा था एक तरफ कम था। तो जिधर आपका एरिया ज़्यादा है उससे आप क्या कीजिए, लगभग आधा इंच एक एक्स्ट्रा प्लाईवुड कट कर लीजिए, और उसके बाद जो मतलब बाद में अगर जो भी मतलब लेवल निकालेंगे, निकालने के बाद जो भी आएगा एक्स्ट्रा पीस आपको कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ऊपर वाला प्लाईवुड है ये 12 mm का है, जैसे कि हमने शुरू में 12 mm का टुकड़ा रख के मार्किंग किया था, क्योंकि साइड में उतना ही आएगा तो जो हमारा पत्थर है उसके लेवल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंच वाला पट्टा हमने नीचे की तरफ लिया है और ऊपर वाला हमने 12 mm का लिया है। तो उसमें खीला लगा के इस तरह से फिक्स कर देंगे तो ये हमारा एक यल बन जाएगा। तो जब यल बन जाएगा तो इसको हमको सीलिंग में फिक्स करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगा। यहाँ पे जो हम खीले का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 14 नंबर 1.5 इंच का है, आप चाहें तो 2 इंच का भी कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने खीले को लगा लिया, अब हम क्या करेंगे इसमें स्क्रू लगा देंगे। स्क्रू लगा देने से ये होता है जो अपना काम है मजबूती बढ़ जाता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको स्क्रू जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो पिलर बन रहा है इसके नीचे बहुत सारा काम होगा, ग्लास वगैरह लगेगा तो मजबूत बनाएंगे तो कभी भी आपको कंप्लेन नहीं आएगा। बाकी जो 3 इंच वाला पट्टा है उसमें क्या करना है, आपको इस तरह से 6 mm बिट से होल लगा लेना है, और होल लगाने के बाद ही आप इसमें फिक्स कर पाएंगे। आप कोशिश ये कीजिए लगभग जो 15 इंच के एरिया में 15-18 इंच के आसपास एक होल लगा दीजिए, उससे मतलब मजबूती हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लगभग हमने जो होल लगाने का काम है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसको इसके जगह पे रखेंगे कुछ इस तरह से। आप यहाँ पे देखेंगे जो हमने पट्टा फिक्स किया उसमें टच कर लेंगे, और जो मार्किंग हमने किया है उसमें मतलब मिला लेंगे, उसमें मतलब मार्किंग पे टच कर लेंगे। उसके बाद जो होल हमने किया है अभी उसको ड्रिल मशीन में हमने छोटा सा एक बिट बांधा हुआ है ताकि दीवार में होल हो सके। तो जितने भी सारे होल्स हमने किए हैं सभी होल्स का मार्किंग हम यहाँ पे दीवार में उतार लेंगे, और उतारने के बाद क्या करेंगे जो हमारा पीस है इसको हटा देंगे, और हटाने के बाद क्या करेंगे जैसे मैंने पहले होल किया था सेम इसी तरह से हैमर मशीन से यहाँ पे भी होल को कर देते हैं। ये जो होल है दोस्तों आपको मतलब 8 mm बिट से करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मोटा अगर कर देंगे तो बहुत मोटा काम नहीं आता, क्योंकि गिट्टी बहुत मोटा लगाना पड़ेगा तो उतना मजबूत नहीं होता। 8 mm बिट से करेंगे तो काफ़ी मतलब बेटर रहता है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे 8 mm बिट से हैमर मशीन से होल लगाते हैं सीलिंग में, और उसके बाद इसमें भी हम गट्टी को लगा देते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ बताइए आप हमको, सीलिंग का काम करने में क्या आपको भी मतलब ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सीलिंग का काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मतलब होल लगाने के बाद गिट्टी लगाने के बाद क्या करेंगे, जो प्लाईवुड हमने रेडी किया था मार्किंग किया था उसको हम उसके जगह पे रखेंगे, और खाली इसमें 2 स्क्रू लगाएंगे, एक लेफ्ट साइड लगाएंगे राइट साइड, मानी कि दोनों साइड में लगाएंगे। और स्क्रू लगाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे जो बीच वाला एरिया है वहाँ पे इस तरह से साहुल चेक करेंगे। इसको आप कमेंट करके ये बताइएगा ये इसको साहुल बोलते हो ओलंबा बोलते हो क्या, क्योंकि अदर जगह पे अदर मतलब नाम रहता है। बाकी यहाँ पे इसको आप सेट करने के लिए दोनों तरफ से फांसरी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ओलंबे में यानी कि साहुल में करने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है तो फांसरी लगाना ही पड़ता है। और जब फांसरी लगाइए तो कोशिश कीजिए सीलिंग की तरफ आप फेविकोल लगाइए, प्लाईवुड की तरफ नहीं लगाइए, क्योंकि इसको जब बाद में कुछ काम करना रहेगा तो आपका दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे दोनों जो पीस है हमने एक तरफ वो दोनों तरफ हमने इसको फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे एक लापा फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसको बढ़ाना है तो एक लापा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे एक लापा लगा देंगे इस तरह से, तो उससे हम जो हमारा आगे का काम है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा पीस और है 4 फीट का, मतलब 4 फीट से थोड़ा ज़्यादा ही है, 12 फीट से एरिया थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन इसको 12 फीट पकड़ के चलेंगे। तो इसको भी हमने सेम यल बनाया हुआ है, और इसको भी इसके जगह पे रखेंगे, और उसके बाद इसको फिक्स कर देंगे। 2 स्क्रू, इसमें भी 2 स्क्रू लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बाद में लगाएंगे, मैं बताऊँगा आपको कब ज़्यादा लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे पूरा जो मतलब अप्लाई फिक्स करने का काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें यहाँ पे देखेंगे पहले हमारा आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने फिक्स किया है। अब हम क्या करेंगे इसमें लेवल पाइप निकालेंगे, क्योंकि लेवल नहीं निकालेंगे तो इसके अंदर ग्लास वगैरह का वर्क होगा तो काफ़ी दिक्कत होगा। अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पे ही हम लेवल को मेंटेन रखेंगे, मतलब ये वाले लेवल को हम ऊपर नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि यही सबसे हमारा डाउन ग्रेड में है। तो इसको हम मतलब लेवल वहाँ पे चेक कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे 3 जगह मार्किंग करेंगे, यानी कि दूसरे तरफ दोनों अंदर बाहर, और जहाँ पे हमने पहले मतलब बताया आपको वहाँ पे भी मतलब दोनों बगल करेंगे। तो उससे होगा ये जो नीचे का जो फेस बनेगा वो एकदम राइट एंगल में बनेगा, थोड़ा भी आउट नहीं होगा। इसीलिए आप एक ही जगह लेवल रख के पूरे लेवल को निकाल लीजिए, और उसके बाद जो लेवल हमने निकाला जो मार्किंग किया उसी पर हम इस तरह से लाइन डोरी रखेंगे, और प्लाईवुड का जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा एकदम सीधा बॉटम में हो जाएगा। मैं पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ,
आप मतलब लाइन डोरी पटक के मत काम कीजिए, इस तरह से मार्किंग करके कीजिए, तो ताकि मार्किंग आपका एकदम पतला होगा और काम आपका एकदम परफेक्ट होगा। अब इसी तरह से दोस्तों क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, दोनों मतलब जो लेबल वाला मार्किंग है उस पर रखेंगे लाइन डोरी को और अच्छे से टाइट करके इस तरह से मार्किंग कर देंगे। ये देखेंगे मार्किंग हो गया। अब यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ तो दोनों तरफ, और इसको क्या करेंगे ना, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा घेर देंगे तो हमको मालूम चलेगा। उसके बाद क्या करना है, जो स्क्रू दोनों साइड हमने फिक्स किया था एक एक, उसको खोल लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल काम है बार बार खोलना, क्योंकि आप ऊपर कट करेंगे उतना मज़ा आएगा नहीं, साइड साइड में कट हो नहीं पाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए। इसको खोल के बाद नीचे उतार लीजिए और नीचे आराम से इसको कट कर लीजिए, आपको दिक्कत भी नहीं रहेगा और रिस्क भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितना मतलब क्रॉस हमारा जो जगह था बहुत ज़्यादा क्रॉस था। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस इधर नीचे देखेंगे कितना सारा चौड़ा है, और ऊपर अगर मैं पलट के दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे कितना मतलब आधा इंच लगभग है। जैसे मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा प्लाईवुड कट कर लीजिए। और दूसरे को भी अगर मैं काटता हूँ तो इसको भी मैं दिखाना चाहूँगा। इसको भी आप देखेंगे एक तरफ पतला है और एक तरफ चौड़ा हमारा पट्टा बचा हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा ज़्यादा रख के इसको रखेंगे तो इसको मतलब आप लेवल जब निकालेंगे तो काफ़ी आपको आराम रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हमने कटिंग करने के बाद जो हमारा जगह पहले फिक्स हुआ था उसी जगह पे इसको फिक्स कर देंगे, तो ये जो हमारा प्लाईवुड है ये दोनों पीस हमारा रेडी हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जितने भी सारे यहाँ पे देखेंगे थोड़ा छोटा हमने फांसरी लगाया हुआ है, क्योंकि फांसरी लगा के आपको क्या करना, जितने भी हमने होल्स लगाया हुआ था सभी होल में आपको स्क्रू को अच्छी तरीके से फिक्स कर लेना, क्योंकि ये सीलिंग का काम है। अगर मजबूत नहीं करेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है। अगर इसमें कुछ भी क्या लगने वाला अपने को पहले से आइडिया है नहीं, क्योंकि प्रोग्राम कभी भी कुछ भी चेंज होता रहता है। अब क्या करना है दोस्तों, प्लाईवुड फिक्स करने के बाद दोनों साइड आपको लेवल चेक कर लेना है और उसके बाद आपको अंदर अंदर का मेजरमेंट चेक कर लेना है। ये मेजरमेंट आप कोशिश कीजिए कि एकदम परफेक्ट रखिए और दोनों तरफ चेक कीजिए। और दोनों तरफ चेक करने के बाद आपको क्या करना है, अंदर के हिसाब से ही प्लाईवुड कट करना है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर दोनों तरफ का एरिया आपका आधा सूत या एक सूत ज़्यादा हो रहा है तो एक ही साइज कट कीजिए। या तो जैसे मान लीजिए 10 इंच एक सूत हो रहा है तो 10 इंच ही काटिए, या तो 10 इंच एक सूत ही काटिए, मतलब बराबर कट कीजिए। आप कम ज़्यादा नहीं कट कीजिए, ताकि आपका जो पिलर है एक लेवल ही बने। तो यहाँ पे देखेंगे कटिंग हमने इस तरह से कर लिया है। यहाँ पे मतलब धार को एकदम राइट एंगल में कर देंगे तो उससे होगा ये, जब आगे का प्लाईवुड जुड़ेगा तो एकदम परफेक्ट तरीके से जुड़ेगा। बाकी धार पे क्या करेंगे, फेविकोल लगा देंगे, ताकि फेविकोल लगा देंगे तो काम मजबूत हो जाएगा और परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्लाईवुड है दोस्तों ये हमारा 18 mm का है। जो हमने साइड में लटकाया हुआ है वो 12 mm का है। जो ऊपर हमने 3 इंच का लगाया था वो 18 mm का था। और ये नीचे वाला प्लाईवुड जो अभी मैंने बताया आपको, ये 18 mm का है। यहाँ पे जो थोड़ा सा मतलब अंदर के एरिया की तरफ था तो थोड़ा सा मतलब खील लगाने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन काम है तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से, इतनी ईमानदारी से आप लोगों के लिए वीडियो ले आता हूँ। आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कारपेंटर और फर्नीचर से जुड़ी सभी वीडियो आपको इस चैनल पे कंटिन्यू देखने को मिलेगा, कभी भी होल्ड नहीं होगा। अगर भगवान ने मेरी मतलब हेल्थ सही रखा तो मैं आप लोगों को हमेशा वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। आप मेरे अंदर जो भी जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। बाकी यहाँ पे फिक्स करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक छोटा सा लापा फिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमको आगे तक इसको लेके जाना है। तो ये हमको ज्वाइंट मतलब काम है। कभी भी ज्वाइंट पे एक पट्टी फिक्स कर लेना चाहिए। उससे होता ही है ना, जो अपना ज्वाइंट है तो कभी खुलता नहीं है। तो आपको यहाँ पे छोटा पीस भी हमारा देखेंगे यहाँ पे लग चुका है, और इसको प्लाईवुड मतलब फिक्स करेंगे। और जो हमारा लावा भी फिक्स किया था हम उसमें स्क्रू लगा देंगे। तो ये भी दोस्तों हमारा जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, और ये हमारा प्लाईवुड हम मतलब बराबर खिल लगा देंगे। तो उसके बाद देखेंगे ये हमारा जो एरिया है एकदम परफेक्ट तरीके से बॉटम में है। मैं आपको पूरा तरफ घुमा के दिखा देता हूँ। और यहाँ पे भी देखेंगे तो इधर भी बॉटम में है। कहीं भी अगर बॉटम आप चेक करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिस तरह से मैंने बनाया, अगर आप बनाएंगे तो कोई भी आपके काम में यार दाग तो नहीं लगा सकता। ये मेरी गारंटी है, खाली मेरे बताए हुए तरीके से आप चलिए। अगर पीछे की तरफ भी देखेंगे तो एकदम बॉटम में है। कहीं भी आप चेक कीजिए, वो लंबा चेक कीजिए, बॉटम चेक कीजिए, लेवल पाइप चेक कीजिए, हर तरह से ये कंप्लीट है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी सब बहुत कुछ संतुष्ट हुए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।